नमस्कार। आज की ये छोटी सी वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो हरियाणा में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 15 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है और उस बेसिस पर हम जो बाकी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला जो डाउट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बीच में है कि हमें जो आंसर शीट्स मिलेंगी वो किस तरह की होंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आंसर शीट आपको वहाँ पर मिलेगी एचपीएससी में, दैट विल बी यूपीएससी स्टाइल। जिस तरह से यूपीएससी की आंसर शीट होती है बिल्कुल वैसी मिलेगी। द साइज़ विल बी A4, पोर्ट्रेट रहेगा, दोनों तरफ आपको मार्जिन मिलेगा। यहाँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना है, इस साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आपके आंसर शीट्स को चेक करेंगे वो यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर आपको लाइन नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। और अपने आंसर को लिखने के लिए आपको 4 पेजेस मिलेंगे। दिस इज़ साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। तो 4 साइड्स मिलेंगी, यानी 2 शीट्स मिलेंगी, उनकी दोनों साइड्स, 4 साइड्स होगी हमारे पास। और इन 4 साइड्स में ही आपको अपने आंसर को ख़त्म करना है। सेकेंडली, जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर शीट में भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक अलग से क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही जिसमें सभी प्रश्न होंगे, लेकिन उसके साथ साथ को वही क्वेश्चंस जो हैं एक एक करके यहाँ पर आपको ऊपर लिखा मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 इतने बाद जो इसके बाद है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह की जो आंसर शीट्स हैं ये आपको ईजिली ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती हैं यूपीएससी की। आप उसमें अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो स्पेस है या कितना गैप आपने देना है, कितना आंसर को कवर करना है, इस सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड जो डाउट है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में कि पेन कौन सा अलाउड है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड जो है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दैट ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन इज़ अलाउड। तो आंसर लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप अंदर जाएंगे, अगर आप पायलट पेन कुछ कैंडिडेट्स लेके जा रहे हैं या जेल पेन लेके जा रहे हैं तो उनको रोका नहीं जा रहा है, तो आप अगर आप चाहें तो उससे भी पेपर कर सकते हैं। बट एज़ फार एज एडमिट कार्ड इज़ कंसर्न, इसमें क्लियरली लिखा है कि ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन से आपको करना है। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि क्या हम स्केल लेके जा सकते हैं, जो कैंडिडेट्स अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड में कहीं नहीं लिखा कि स्केल अलाउड नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि पेंसिल अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड में इट इज़ क्लियरली मैंशन दैट यू कैन नॉट कैरी पेंसिल इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। तो पेंसिल अलाउड नहीं है, वो तो यूपीएससी में भी अलाउड नहीं रहती है। आप स्केल लेके जा सकते हैं, अपने आंसर्स को और प्रेजेंटेबल बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हेडिंग्स को अंडरलाइन कीजिए। ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं आप। ब्लैक पेन से डायग्राम्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जून को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 15 क्वेश्चंस आए थे और 15 के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी थे। लेकिन एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन था कि 18 क्वेश्चंस आएंगे, 18 में से कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस के कोई भी 15 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में नहीं हुआ है। तो जो बाकी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं मैं उनको एक तरह से चाहता हूँ कि वो प्रिपेयर होकर जाएँ कि अगर आपके पास 15 के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं तो आप उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई एक यूनिट छोड़ा हो इस सोच के साथ कि मैं इस यूनिट को नहीं कर रहा हूँ और इस यूनिट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं छोड़ दूँगा, बाकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से 15 क्वेश्चंस करूँगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में यही सेम पैटर्न फॉलो हो, 15 क्वेश्चंस एंड ऑल आर कंपलसरी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो 3 चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। फर्स्ट इज़ एडमिट कार्ड, सेकंड इज़ अपना आईडी कार्ड, कुछ बच्चे आईडी कार्ड भूल जाते हैं, एंड द थर्ड इज़ पेन, जिससे आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।